हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बात करने द्विघात समीकरण के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि हर एक साल एग्जाम में देखा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा कर देख सकते हैं। और विश्वास रखिए, इस आज हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। तीनों क्वेश्चन से ज़रूर 2 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, या अगर किसी भी बोर्ड में आपको किसी भी जनरल कंपटीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन है आपका भी, पहला क्वेश्चन है आपका जो, यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 का मूल एक मूल जो है -3 है। कहने का द्विघात समीकरण में जो है तो कितने मूल आते हैं, तो 2 मूल आते हैं। तो एक मूल हमको दे दिया -3, कहने का तो x इक्वल टू हमको -3 एक मूल दे दिया। तो दूसरा मूल हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 2x² प्लस फिर पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो मेरा समीकरण क्या है, 2x² प्लस पी एक्स -3 इक्वल टू 0। जब एक मूल दिया हुआ है तो इसी मूल को हम इसमें पुट कर देंगे। तो p का मान, q का मान, r का मान, s का मान, किसी भी का भी मान पूछे तो हमको आसानी से वहाँ निकल जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो x का मान कितना रखने पर, -3 रखने पर। तो क्या बन के तैयार हो जाता है, देखिए 2 का 2 हो गया। यहाँ पे x का इक्वल टू कितना, -3 का स्क्वायर प्लस p, x का मान 3 है, -3 का -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 का 2 हो गया आपको, 3 का स्क्वायर -3 का 3 3 9 होता है, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 को p से आपको 3p -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 नंबर 18 -3p -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ चलते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा 15 -3p इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 15, 3p को उस साइड करेंगे तो बराबर 3p हो जाएगा। यहाँ से हम 3 को लेके आते हैं नीचे, तो या तो इसको उल्टा दे सकते हैं। 3p इक्वल टू हो जाएगा 15, p का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 15/3। 3 को 5 मतलब कटेगा तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। यही मेरा ऑप्शन में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको p का मान ज्ञात करना था, जो p का मान हमको क्या आया, p का मान 5 आ गया। इसी तरह से हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको जो है ना, k का किस मान के लिए, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 के x प्लस 4 के मूल क्या है, समान है। जब मूल समान बोले तो याद रखिए, जब मूल समान होगा तो d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब मूल समान होगा तो d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब मूल समान होगा तो d इक्वल टू 0 होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बोला था k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 के मूल समान है ना। तो k का हमको यहाँ पे k वैल्यू निकालना है, k बराबर वाट, यही k निकालना है। लेकिन बोल तो दिया मूल क्या है, मूल है क्या है, मूल समान है। तो मूल जब समान है तो d क्या कहेंगे, इसलिए d इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a का वैल्यू है मेरा 9, b का वैल्यू है 3k, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे मेरा तीनों वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो b का वैल्यू कितना है, 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से -4, a का मान हो गया 9, c का मान भी कितना है 4 इक्वल टू 0। तो 3 का तो 9 हो गया, k का k स्क्वायर, यहाँ पे 4 नंबर 36, 36 चौके 144 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम 144 को इस साइड लेके जाते तो 9k स्क्वायर मेरा होता है इक्वल टू 144। यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144/9। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 को 9 से 16 नंबर 144। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, +-16। तो 16 में से क्या निकलेगा, +-, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, +- क्या होगा 4। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। ये जो है ये k है, k इक्वल टू क्या हो गया, +-4। क्योंकि हम यहाँ पे से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो +- आएगा, उस पर से रूट जाएगा। 16 का वर्गमूल होता है 4 आता है। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन के, अगर k का किस मान के लिए द्विघात समीकरण मूल समान बोले तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, d का इक्वल टू 0। और d 0 करते हैं, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। फिर से लिख देते हैं d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप k का मान आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 के हल है। तो हल है, इसका मूल ज्ञात करना है। हल मतलब कहने का अर्थ क्या बोल रहा है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आपको 2 तरीके से मूल ज्ञात कर सकते हैं। आप फर्स्ट मेथड देख सकते हैं यहाँ पे,
गुणनखंड विधि से बताते हैं आपको। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए को सी से गुना करेंगे, क्या कि इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी को हम ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कहीं 2, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2। तो इसको 2 एक को इस तरह से लिखेंगे कि -3 हो जाता है। किस तरह से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ x दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 को x में से x निकल गया, एक x बचा, और x यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या 2 बचेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉमन है तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस से माइनस निकाले तो -2 इक्वल टू 0। दोनों जगह इक्वल है, अभी तक ठीक है मेरा। x माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें -1 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या कि गुणनखंड का नियम है कि जब दो पार्ट 0 के बराबर होता है तो दोनों को अलग अलग 0 कर सकते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये मेरा मूल निकल के तैयार हो गया। x का मान क्या हो गया, 1 भी होता है और 2। तो यहाँ से मेरा x का जो वैल्यू आया है 1 और 2 आया है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 आएगा। आप ऑप्शन में कहीं 1 भी देता है कहीं 2 भी देता है, आप वहाँ से मार सकते हैं। या इसका द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इस समीकरण का हम d निकाल के भी निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर क्या होता है, -4ac। तो b का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान कुछ नहीं यहाँ पे 1 होगा, और c का मान क्या होगा 2। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ से x का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, क्या होता है x का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस √d बट्टे होता है 2a। तो -b का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, -3 है, एक माइनस यहाँ से यहाँ -3 प्लस माइनस d का वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके 1 होता है, तो 1/2a, a का वैल्यू 1 होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का रूट वर्गमूल 1 हुई होता है, 2 1, तो ये x का वैल्यू हो जाता है। x क्या करेंगे अब हम एक बार ऐड कर देंगे, इस बार माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस है तो प्लस का यूज करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, 4/2, यहाँ पे 3 में 2/2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एक कहीं 2, तो x का इक्वल टू क्या आ गया 2 1 आके तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या आता है, x का भी मान यहाँ भी 1 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 1 आ रहा था। तो कहने का अर्थ है दोनों का क्या सेम है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और कमेंट कर दें, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें, जिससे कि उसे भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, और जहाँ से क्वेश्चन उसके भी आसानी से 1 से 2 नंबर 3 नंबर बन सके। थैंक यू।